हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए सवाल में फ्रेंड्स रेक्टेंगल यानी आयत। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आज मैंने हर वेराइटी का क्वेश्चन यहाँ पे लेने का प्रयास किया है, चाहे आपके यूपी कांस्टेबल का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे एसएससी का हो। क्लियर है? तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख लिए हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा एक सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद क्वेश्चन कराता हूं। तो डेली की तरह सबसे पहले हम समझते हैं कि आयत क्या है यानी रेक्टेंगल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आयत की बात करता हूं तो जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसी को आयत कहते हैं। तो ये आपका एक आयत है। आमने सामने मतलब इसको हम लंबाई बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर ये लंबाई इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। अगर देखिए फ्रेंड्स, इसके सामने की भुजा इसके बराबर हो जाएगी यानी ये भी L के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें ये B है, चौड़ाई है, तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर हो जाएगा। L को हम लेंथ यानी लंबाई बोलते हैं फ्रेंड्स, B को ब्रेड्थ यानी चौड़ाई बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो सबसे पहले इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर यानी इसकी हम क्या बात करते हैं फ्रेंड्स? परिमाप। तो यानी जो आयत का परिमाप है वो क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, परिमाप का मतलब होता है बाहरी सभी भुजाओं का योगफल। यानी ये जो बाहरी वाला दिख रहा है ये सभी भुजाओं का योगफल होता है यानी इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 बार L है, 2 बार B है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2L + 2B हो जाएगा। यानी इसीलिए 2 कॉमन कर लिया जाता है तो क्या होता है? L + B। यानी आयत का परिमाप क्या होता है? 2L + B। अगर हम इसके एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें तो यानी इसका जो एरिया हो जाएगा यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मतलब फ्रेंड्स यही पूरा कंप्लीट अंदर वाला ये पूरा एरिया होता है, तो इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L × B यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बात आती है फ्रेंड्स इसके विकर्ण की। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? ये देखिए एक डायगोनल खींच दिया गया, इस तरीके से कुछ मैंने यहाँ पे खींच दिया है। ये आपका विकर्ण है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? D से। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इधर देखिए मैं बना दे रहा हूँ, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये D है, ये L है, ये B है। तो यहाँ से डायगोनल D बराबर हो जाता है फ्रेंड्स √L² + B² हो जाता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो डायगोनल यानी विकर्ण, इसी को क्या बोलते हैं? D से डिनोट करेंगे फ्रेंड्स, यानी इसी को विकर्ण बोला जाता है। इज इक्वल होता है √L² + B²। तो देखिए फ्रेंड्स यही 3 फार्मूले हैं, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि एडवांस मैथ की फ्रेंड्स यही खासियत है कि जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि मैं आगे बढ़ता हूं और आपके स्क्रीन पर पहला ही उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 का सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है? लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया है? 5:6। तो हम इसको भुजा मान लेता हूं, ये 5x है और ये कितना है? 6x है। इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो देखिए क्षेत्रफल L × B होता है, इज इक्वल कितना हो जाएगा? 6750। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30x² बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 6750। देखिए फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ 3 दूनी 6, 3 पचे 15। x² बराबर 225 आ गया, किसका वर्गमूल है? 15 का। तो x बराबर कितना आ गया? 15। आपसे देखिए फ्रेंड्स लंबाई कितना है? 5x। लंबाई का और एरिया का रेशियो पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, लंबाई तो आपकी 5x हो जाएगी और जो एरिया हो जाएगा फ्रेंड्स 5×6 30x² एरिया हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड्स, 1x से 1x कैंसिल कर दो, 5×6 30, यानी कितना बचा? 6x। यहाँ तो एक ही आ जाएगा फ्रेंड्स, 6x की जगह पे 15 रख देंगे, 6 × 15 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 90। यानी 1:90 ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है?
डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। वो कह रहा है भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई की तिगुनी है, यही कह रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं यक्स मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर है? अब तिगुनी है। अब भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है 768। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा? 3 दूनी 6, 16 हो गया, 3 पचे 15, 3 छंग 18, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 256। तो ये किसका वर्गमूल है? एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 16। आपसे भूखंड का परिमाप, अगर परिमाप की बात करते हैं तो 2l प्लस बी यानी 3x और x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x। 2 इंटू 4x, x बराबर 16 आ गया, तो 2 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा? 16। अब देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहाँ से 16 चौके 64 और 64 दूनी कितना हो जाएगा? 128 मीटर, यानी 128 मीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एग्जाम में भी चीजों को आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो, तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, परिमाप दिया है, भुजाएं दी हैं। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई कितना मान लेते हैं? 3x। देखिए फ्रेंड्स ये रेशियो है ना कि भुजा, इस बात का ध्यान देना, इसलिए भुजा मान लिया करिए, ये क्या है? 2x। परिमाप कह रहा तो परिमाप कितना हो जाएगा? 2l प्लस b इज इक्वल कितना हो जाएगा? 60। 2 से काट देते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ कितना हो जाएगा? 30। 3 2 5x, 5x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 30। तो यहां से काट देंगे 5 छंग 30, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आपसे एरिया पूछा है, तो क्षेत्रफल देखिए फ्रेंड्स, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया l इंटू बी, यानी कितना हो जाएगा? 3x इंटू 2x, यही तो एरिया हो जाएगा, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। x की जगह पे 6 रख देंगे, तो x की जगह पे 6 रख देंगे तो फ्रेंड 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 36। 6 गुणे 36 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भी बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक भुजा कह रहा है, कुछ भी मान लो, हमने मान लिया कि फ्रेंड्स 39 मीटर है। अब आपसे कह रहा है खेत का क्षेत्रफल चाहिए, यानी l इंटू बी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं चौड़ाई चाहिए फ्रेंड्स। क्या चौड़ाई चाहिए? चौड़ाई। अब इसका विकर्ण 89 मीटर दिया है, तो 89 मीटर यानी इसका मतलब क्या दिया है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विकर्ण बराबर, यही तो हमने बताया फ्रेंड्स, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल कितना है? 89। जैसे फार्मूला लिखा रहे उसी पे सेट कर दिया करिए, यानी रख दिया करिए। लंबाई 39 दिया है, तो फ्रेंड्स अंडर रूट कितना हो जाएगा? 39 का स्क्वायर, और प्लस का देखिए फ्रेंड्स बी स्क्वायर इज इक्वल 89। अब देखिए फ्रेंड्स मेरा टारगेट है कि इस वर्गमूल को हटाना, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा? 39 का स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा? 89 का स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर करोगे। अब देखिए फ्रेंड्स स्क्वायर निकालने का एक मैं आपको यहाँ शानदार तरीका भी बताता हूँ। 39 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, 81 की 1 कितना आ जाएगा? 8। अब इन सबको आपस मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 27 और 27 दूनी 54, 54 6, 60 2 62, 62 की 2 कितना आ गया? 6। अब कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15, यानी 15 21 आएगा। 39 का स्क्वायर करेंगे 15 21 प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल, ऐसे ही 89 का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए 9 9 81, 81 की 1 कितना आ गया? 8। अब देखिए फ्रेंड्स इन सबको आपस मल्टीप्लाई करिए, 9 8 72 और 72 दूना
44। 144 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 144 में 6 जोड़ देंगे 150, यानी 152। 152 की 2 कितना आ गया 15। 8 अठाई 64, 64 में 15 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 79, यानी 79 21। तो यानी से बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 79 21 माइनस 15 21। इसको घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6400। कितना हो जाएगा 6400। 0 0 9 में से 5 गया 4, 7 में से 1 गया 6। तो यानी b बराबर ये किसका वर्गमूल है 80 का। तो देखिए फ्रेंड्स चौड़ाई 80 आ गई। कुछ भी आप मान सकते थे फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान देना। अगर b मानते तो भी लंबाई 80 आ जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरा टारगेट है कि ये कितना है 39 है और ये चौड़ाई कितनी आ गई 80। तो अब देखिए इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल कितना हो जाएगा 0 8 9 72, 72 की 2 कितना आ गया 7, 8 3 24 और 24 में 7 जोड़ देंगे 24 6 30 1 31, यानी 31 20 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। एक तरीका फ्रेंड्स और आप सभी लोग लगा सकते थे कि क्या कि जैसे 39 में आपको 3 दिख रहा है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 3 का मल्टीपल हो। अब देखिए फ्रेंड 3 1 4 2 6 ये भी 3 से कट रहा, 6 2 8 1 9 ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, 4 3 7 1 8। एक ही ऑप्शन इलिमिनेट कर पाते, कौन सा डी वाला। या तो अब आप 39 में 13 दिख रहा है तो आप 13 का मल्टीपल चेक कर लेते, जैसे 13 ये नहीं कटेगा, इसको चेक करेंगे तो फ्रेंड्स क्या 13 से ये कटेगा, 13 दूनी 13 एक अन्नम 13, 11 में से 3 गया 9 96, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कटेगा ए वाला। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा सेंस लगाते तो इतना कैलकुलेशन करना ना पड़ता, लेकिन जानते रहिए एग्जाम में कैसे करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, इसको यक्स मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3x। कह रहा है इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी। अब देखिए लंबाई 3x है, 7 सेंटीमीटर की कमी कर दिया गया और कह रहा है चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि तो x + 7 कर दिया गया। तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो अब कह रहा है पहले आयत की लंबाई जो है कि पहले की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स इसको लगाने का एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन से लगा सकते हो। किससे लगा सकते हो? ऑप्शन से। बाकी मैं आपको इसको बेसिक से भी बता दे रहा हूं। तो देखिए पहले एरिया कितना था फ्रेंड्स 3x × x, कह रहा है कितना बढ़ जाता 21, माइनस का कर देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे इतना, इज इक्वल कितना हो जाएगा 21। इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3x² माइनस, अब 3x का x में गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 3x², फिर 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 21x। अब देखिए फ्रेंड्स ये अंदर है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात का ध्यान देना, अभी साइन नहीं चेंज करना है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 7x और कितना हो जाएगा माइनस का 49 इज इक्वल कितना हो जाएगा 21। अब देखिए फ्रेंड 3x² से ये कैंसिल हो गया, अब माइनस 49 चला जाएगा उधर चला जाएगा, 21 में से 7x घटाएंगे कितना हो जाएगा 14x इज इक्वल 21 में 49 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 70, 9 1 10 4 2 6 1 7, 14 5 70, x बराबर कितना आ गया 5। आपसे क्या पूछा लंबाई, पहले लंबाई कितनी थी तो 3 इंटू कितना कर देंगे 5 यानी 15, कितना हो जाएगा 15। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो था फ्रेंड्स बेसिक तरीका। आप चाहते तो किसको मान सकते थे, यानी ऑप्शन से। ऑप्शन से पहले अगर लंबाई कितना है 15 थी, यही है कह रहा है यार इसकी लंबाई को 7 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो चौड़ाई में, देखिए फ्रेंड्स चौड़ाई अभी मुझे नहीं पता है। क्लियर है? जैसे 5 तिहाई 15 ये भी है और चौड़ाई कितनी है 5 है। तो कुल मिला के देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा समस्या होगी आपको ऑप्शन से, लेकिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कह रहा आप लोग कर दीजिएगा। तो यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स विकर्ण क्या होता है, अभी हमने कहा √L² प्लस का b² बराबर कितना दिया है 10। अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो फ्रेंड्स L² प्लस b² बराबर कितना हो जाएगा 100। अब देखिए फ्रेंड्स परिमाप क्या होता है 2L प्लस b इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से 28, तो 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 14। तो आयत का क्षेत्रफल,
अब देखिए फ्रेंड्स एक हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। आप 8 और 6 मानेंगे तो 8 6 14, और देखिए अंडर रूट अगर आपका 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अंडर रूट ले लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 यानी कितना हो गया 10। ये क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो एरिया पूछा है 8×48 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से कर लेते हैं तो अति उत्तम है फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए। अगर हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पाते हैं तो वो भी ध्यान समझो कैसे लगाना है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है यानी मुझे एल बी पूछा है, क्या है एल इंटू बी बताना है। तो एल प्लस बी बराबर देखिए फ्रेंड्स 14 आ गया। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2LB। 2LB बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 14 कवर कर देंगे 196। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया है 100, यहाँ 100 रख देंगे तो फ्रेंड्स 100 प्लस कितना हो जाएगा 2LB बराबर 196। अब देखिए फ्रेंड्स 100 का पक्षांतर उधर कर दोगे तो 2LB बराबर कितना हो जाएगा 196 माइनस का 100 कर देंगे तो 96 आएगा, और 2 से काट दोगे तो L इंटू भी कितना आ गया 48। तो ये बेसिक तरीका है फ्रेंड्स कि कैसे लगाएंगे। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातों को यहाँ पे समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुना है। अगर आयत का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। अब देखिए फ्रेंड कह रहा है आयत की जो चौड़ाई है लंबाई का 4 गुना है। तो ये देखिए फ्रेंड चौड़ाई हो गई, ये लंबाई, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 4x। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है चौड़ाई ऑप्शन वही सही होगा जो 4 का मल्टीपल हो। एक ही ऑप्शन इलिमिनेट कर पाएंगे, बाकी सारे ही ऑप्शन 4 से कट रहे हैं। इसका एरिया दिया है कितना है 1764। तो अब देखिए फ्रेंड्स 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकन्नम 4। एक्स स्क्वायर बराबर 441 आ गया तो ये किसका वर्गमूल है x बराबर 21। x बराबर 21 आ गया। चौड़ाई पूछा है तो 4 गुणे कितना कर देंगे 21 चौका कितना हो जाएगा 84, यानी 84 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। अब इन सब टाइप के सवाल आएंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का आखिरी क्वेश्चन है, और जैसा कि मैं एक क्वेश्चन डेली होमवर्क देता हूं तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान की चौड़ाई जो है इसकी लंबाई की 2/3 है। यदि इसका क्षेत्रफल दिया है 864 मीटर स्क्वायर है तो 15 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर बाड़ लगाने में खर्च कितना आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक हिंट कर दे रहा हूं, बाड़ हमेशा कहां लगता है, खेत के चारों तरफ। आप लोग देखे होंगे कि अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाए होंगे, तो इसका मतलब चारों तरफ ही लगाएगा, यानी चारों तरफ का मतलब मुझको क्या चाहिए पेरीमीटर। इतना मैं हिंट कर दे रहा हूं, पेरीमीटर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है इस नंबर पे अपने डाउट भी भेज सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।